अगर आपके पासपोर्ट लेके बड़ी बड़ी कंट्री घूमे तब आपको पता चलेगा भाई। भाई अभी अभी हम 9 लोग रशिया में। इधर 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 रुको, नाम बताएगा वो, नाम बताएगा वो। तो गाइस, जैसे कल के वीडियो में ही बताया था कि आप अदर कंट्री में रहते हो और इंडिया से बाहर रह रहे हो और इंडिया पैसे भेजते हो, तो आपके लिए जो इम्पोर्टेंट अपडेट है, वार्निंग दिया गया है विदेश मंत्रालय द्वारा और वहाँ के एम्बेसी द्वारा और जिस कंट्री में रहते हो वहाँ की लोकल गवर्नमेंट द्वारा। लेकिन लोगों को बिलीव ही नहीं हो रहा था, विश्वास ही नहीं हो रहा था। लोग उल्टे सीधे नीचे कमेंट कर रहे थे, बोल रहे थे कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो जो लोग दुबई में रहते हैं, यूएई में रहते हैं या फिर सऊदी में रहते हैं, ओमान में, कतर में, बहरीन में या और भी दुनिया के किसी भी कंट्री में रहते हो, तो वो लोग बाखूबी समझते हैं कि यहाँ से इलीगल तरीके से पैसे भेजने का क्या सिस्टम होता है और लीगल तरीके से पैसे भेजने का क्या सिस्टम होता है। क्योंकि आपको जो एक्सचेंज रेट मिलता है, अगर आप एक्सचेंज के थ्रू भेजोगे तो जो गवर्नमेंट बोलती है जितना एक्सचेंज रेट देती है उतना ही देगी। लेकिन आप अलग तरीके से अगर भेजते हो, दूसरे सिस्टम में भेजते हो, तो आपको रेट ज़्यादा मिल जाता है। इस कारण से लोगों को अवेयर किया गया था, लोगों को वार्निंग दिया गया था। और आप बेसिकली आप लोकल गवर्नमेंट का भी टैक्स की चोरी कर रहे हो, क्योंकि कुछ परसेंट तो टैक्स लगता ही लगता है। और वहाँ इंडिया में भी अगर आप पैसे भेजते हो तो आप NRI हो तो आपको बिल्कुल टैक्स नहीं लगे, लेकिन आपका सारा पैसे का डेटा वो वहाँ की गवर्नमेंट रखती है कि आप कितना पैसे आप NRI अपने अकाउंट में भेज रहे हो, ताकि अगर आप कुछ भी इंडिया में खरीदोगे तो आपको उतना टैक्स नहीं देना पड़ेगा। लेकिन लोग इसे मजाक में ले लेते हैं और बोलते हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ से कुछ भी नहीं होता है। तो इसी से रिलेटेड जो खबर है वो भी आपको बताने वाला हूँ, और जो 11,000 लोगों का अरेस्ट हुआ है, गिरफ्तारी हुआ है, वो भी बताने वाला हूँ। और जो शॉर्ट वीडियो में दिखाया कि इंडियन को किस तरह से धक्के मार के भगाया जा रहा है, वो भी आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। तो जैसा स्टार्टिंग के क्लिप में दिखाया एक भाई ने, और ये रसिया से लोग बहुत सारे बोलते हैं कि हमारा जो भारत से रसिया का फ्रेंडशिप इतना अच्छा है कि कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, आप रसिया जाओ, आप अच्छे खासे पैसे कमाओगे और वहाँ पे इंडियन का ज़्यादा। लेकिन ये मैं नहीं बोल रहा, ये शख्स का खुद वीडियो आया है और लोगों को बताया है। पहले इनकी वीडियो पूरा आप सुन लें, उसके बाद एग्जैक्टली जो खबर है वो भी आपको बताने वाला हूँ। अगर आपके पासपोर्ट लेके बड़ी बड़ी कंट्री घूमे तब आपको पता चलेगा भाई। भाई अभी अभी हम 9 लोग रशिया मॉस्को से रिपोर्ट होकर आ रहे हैं, सब के सब अच्छे बैकग्राउंड से, कोई इंजीनियर, डॉक्टर, बिजनेसमैन, मतलब हर एक बंदा ऐसा है ना कि चाहे तो बिजनेस क्लास में एक ट्रैवल कर सकता है रशिया मॉस्को। हमारे सामने भाई दूसरी कंट्री वाला तो इमिग्रेशन में आगे जाने दिया और हम सारे इंडियंस को लाइन से खड़ा कर दिया, थैंक्स टू द विश्व गुरु। भाई उसके बाद भाई 12 घंटे इमिग्रेशन में वेट कराने के बाद वो रशियन हमको रिपोर्ट रूम में लेके जाते हैं, और उसके बाद हम वहाँ पे 48 घंटे पड़े रहे। रिपोर्ट रूम में ऑलमोस्ट सारे के सारे इंडियंस ही पड़े हुए, हार्डली ही कोई दूसरी कंट्री का होगा। भाई लिटरली हम सब ने ना रोड पर इंडियन एम्बेसी को कॉल किया, वहाँ से क्या रिप्लाई आया, यू हैव टू कोऑपरेट विद देम, डोंट वरी, कुछ नहीं होगा। और लिटरली भाई हम 9 में से तो आपने सुना इनकी जुबानी, इनका कहने का मतलब है कि ये 9 लोग रसिया में गए थे और जैसे इंडियन पासपोर्ट देखते, ये जितने भी बड़ी बड़ी कंट्री की बात हो रही है, रसिया है, US है, UK है, कनाडा है, जैसे ही इंडियन पासपोर्ट देखते हैं वो इमिग्रेशन जो टीम है वो अच्छे तरीके से जांच करती है, बहुत ज़्यादा सवाल जवाब करती है। बाकी दूसरी कंट्री के लोग अगर ट्रैवल करते तो इतना सवाल जवाब नहीं करती, इनको अलग लेके जाती है, ज़्यादा पूछताछ करती है। आई डोंट नो क्यों, क्योंकि इस तरह का चीज़ अभी आपको मालूम है कि इलीगल तरीके से रहने वाले लोग US से भी इंडियन को पकड़ा जा रहा है, कनाडा से भी पकड़ा जा रहा है, UK से भी पकड़ा जा रहा है, और भी गल्फ़ कंट्री से भी बहुत सारे लोगों को डिपोर्ट किया जा रहा है। तो इस तरह का चीज़ अभी फैलता ही जा रहा है। और इंडियन को जो मान्यता मिलनी चाहिए, जो मीडिया इसे फैलाती है कि इंडियन को बहुत ज़्यादा अदर कंट्री में इज्जत है, तो खाड़ी देश की बात करता हूँ, नो डाउट यहाँ पे इज्जत है। लेकिन आप यूरोपियन कंट्री में चले जाओ या फिर रसिया में चले जाओ, जापान में चले जाओ, वहाँ पे इस तरह का चीज़ होती है जैसा भाई ने बताया है। तो प्लीज़ ये सब कंट्री जाने से पहले सोच ले, समझ ले। और मेरा मानना है कि आप अपने कंट्री में ही कुछ करें। इतने पैसे लगाकर आप अदर कंट्री जाते हो, इससे कोई ज़्यादा बेनिफिट नहीं होने वाला। दिल से, सच्चे दिल से अगर यहाँ जॉब करोगे तो आप अच्छे खासे कुछ बिजनेस करोगे तो अच्छा खासा पैसे यहाँ भी कमा सकते हो। दूसरा और जो सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट है, जैसा बताया गया है और आप लोग को बिल्कुल सच बताया कि आप अदर कंट्री बेसिकली खाड़ी देश से अगर पैसे भेजते हो तो बिल्कुल सावधान रहना, क्योंकि ये कुंडी सिस्टम है। जो लोग गल्फ़ कंट्री में रहते हैं, ओमान, कतर, सऊदी, बहरीन, तो वो समझते हैं कुंडी का मतलब, वो अगर उससे पैसे भेजते हो और पकड़े जाओगे तो बहुत बुरी तरह से फंसोगे। इसलिए इस चीज़ को लाजिम ख्याल रखना, एक्सचेंज के थ्रू भेजना या अपने जो ऑनलाइन अकाउंट है, अगर आप बैंक
बैंकिंग सिस्टम चलाते हो, नेट बैंकिंग चलाते हो, तो उससे पैसे भेजना। आप अगर कुंडी से पैसे भेजते पकड़े जाओगे तो बहुत बुरी तरह फंसोगे, क्योंकि सारा पैसे का डेटा उस गवर्नमेंट भी रखती है जिस कंट्री में काम करते हो, और भारत सरकार भी रखती है कि आप कितने पैसे अदर कंट्री से भेज रहे हो, क्योंकि आपका सारा डिटेल एम्बेसी में होता है। तो इस बात का लाजिम ख्याल रखें। इसलिए ने सारे लोगों ने, जो विदेश मंत्रालय, वहाँ की गवर्नमेंट और जो एम्बेसी है, सारे लोगों ने बताया था कि लीगल तरीके से आप पैसे इंडिया भेजे जो भी कामगार अदर कंट्री में रहते हैं। लास्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट है, आपने बिल्कुल सच पढ़ा था कि 1-2 नहीं, पूरे 11,000 लोगों को गिरफ्तारी हुई है। वो भी जो गिरफ्तारी हुई है क्योंकि खाड़ी देश में सेकंड नंबर पे सबसे ज़्यादा भारतीय यहाँ पे रहते हैं। 26 लाख भारतीय रहते हैं, वो भी सऊदी अरबिया के अंदर। पहले नंबर पे दुबई में रहते यानी यूएई के अंदर 40 लाख भारतीय रहते हैं, तो 26 लाख भारतीय रहते हैं सऊदी अरबिया के अंदर। तो वहाँ से पिछले एक हफ्ते के अंदर 11,000 लोगों को अरेस्ट किया गया है। और सिर्फ इसमें इंडियन नहीं है, लेकिन ज़्यादातर इंडिया भी है, पाकिस्तान भी है, बांग्लादेशी, नेपाली, ये सब लोग जो इलीगल तरीके से रह रहे थे। उनके पास वीज़ा नहीं था, पासपोर्ट नहीं था, एक कंपनी में काम कर रहे थे और उस कंपनी को काम छोड़ के दूसरी कंपनी में चले जाते थे। बेसिकली इलीगल तरीके से रह रहे थे। कुछ लोगों को तुरंत डिपोर्ट कर दिया गया और कुछ लोगों को जेल में रखा गया। तो प्लीज़ पहले के जैसा अब माहौल नहीं है। आप लीगल तरीके से ही किसी भी कंट्री में काम कर रहे हो तो रहो, आप ऐसे नहीं खल्ली बल्ली हो जाओगे, बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस सकते हो। तो ये कुछ अपडेट थे, कुछ जानकारी था, मैं सोचा आप लोग के साथ शेयर करूं। कुछ सवाल है, कुछ कन्फ्यूजन है, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, मैं ज़रूर आपको रिप्लाई करूंगा। मिलता हूं नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। जब तक जय हिंद।